हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेसन है लेसन नंबर 7, साथी हाथ बढ़ाना, जिसके कवि हैं साहिर लुधियानवी, और जिसमें कवि ने एक साथ मिलकर आगे बढ़ने का आह्वान व्यक्त किया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कविता को। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। यानी कवि कहते हैं कि हे साथी, अपने हाथ का सहारा दूसरे को भी देना। एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, यानी अकेला व्यक्ति काम करते हुए थक जाएगा तो हमें उसके बोझ को बांटकर कम कर देना चाहिए। साथी हाथ बढ़ाना, हे साथी, अपने हाथ का सहारा दूसरे को भी देना। नेक्स्ट है, हम मेहनत करने वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। अब इसमें कवि कहते हैं कि हम मेहनत करने वालों ने जब भी मिलकर एक साथ, यानी जब हमने एक साथ कदम बढ़ाया तो क्या हुआ, सागर ने भी हमें रास्ता दिया और पर्वत भी हमारे सामने झुक गया। पर्वत ने शीश झुकाया, शीश यानी सिर, पर्वत यानी पर्वत, पर्वत भी हमारे सामने झुक गया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, फौलादी यानी लोहे के समान मजबूत। इसमें कवि कहते हैं कि हमारी सीने और बाहें यानी भुजाएं किसके समान हैं, लोहे के समान मजबूत हैं। यानी हम खूब मेहनत कर सकते हैं, हम मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे। हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, अगर हम चाहें तो हम चट्टानों में, जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, उसमें से भी रास्ता निकाल सकते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, यानी हमें आपस में मिलजुल कर काम करना होगा। हम ऐसा तभी कर सकते हैं, और जब हम मिलकर काम करेंगे तो हमें सागर ने भी रास्ता दिया और पर्वत भी हमारे सामने झुक गया। और हमारे सीने और भुजाएं किसके समान हैं, लोहे के समान मजबूत हैं। और इन भुजाओं से हम क्या कर सकते हैं, बड़ी बड़ी चट्टानों से भी रास्ता निकाल सकते हैं। तो हे साथी, अपने हाथ का सहारा दूसरे को भी देना। नेक्स्ट है, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। यानी लेख यानी भाग्य। तो कवि कहता है कि मेहनत जो है वो हमारे भाग्य की रेखा है, यानी हमारी किस्मत में लिखी हुई है, तो हम मेहनत से क्यों डरें। आप लोगों को भी अपनी स्टडी के लिए मेहनत करनी होगी, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो मेहनत क्या है, हमारे भाग्य की रेखा है, और हमें मेहनत करने से डरना नहीं चाहिए। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। गैर यानी अंग्रेज लोग, यानी हमने पहले भी मेहनत की है, किसके लिए, अंग्रेज़ों के लिए। जब हम गुलाम थे हमने उनके लिए भी बहुत बहुत मेहनत की थी, कभी पीछे नहीं हटे थे। लेकिन आज तो हमें अपने लिए करना है, तो क्या हम अपने लिए मेहनत नहीं करेंगे। तो हमने पहले औरों के लिए, गैरों के लिए, दूसरों के लिए मेहनत की थी, और आज हमें खुद के लिए मेहनत करनी है। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। अब इसमें कभी कहता है कि हमारा दुख और सुख एक है, यानी यूँ नहीं है कि अगर हम दुखी हैं तो सामने वाला दुखी नहीं होगा। यानी हमारा सुख और दुख एक होना चाहिए, हमें सुख दुख में आपस में बांटना चाहिए सुख दुख को। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, नेक यानी अच्छाई से भरा हुआ। यानी हमारी मंजिल जो है वो कौन सी होनी चाहिए, सच की। हमें सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए, और हमारा रास्ता भी क्या होना चाहिए, नेक होना चाहिए। यूँ नहीं है कि हम किसी दूसरे रास्ते से, किसी बुराई के रास्ते से अपनी मंजिल तक पहुँचे। हमारी मंजिल किसकी है, सच्चाई की, और हमारा रास्ता भी कौन सा होना चाहिए, अच्छाई का ही रास्ता होना चाहिए। इसलिए हे साथी, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे का हाथ बटाना। नेक्स्ट है, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। कतरा यानी पानी की बूंद। अब कवि कहते हैं कि अगर पानी की बूंद आपस में मिल जाती है तो क्या बन जाता है, दरिया बन जाता है, नदी बन जाती है। पानी में क्या होता है, नदी में क्या होता है, पानी होता है। तो अगर पूरा आपस में मिल जाता है पानी, तो वो क्या बन जाता है, एक नदी बन जाती है।
एक से एक मिले तो ज़र्रा बन जाता है सहरा। ज़र्रा यानी रेत का कण और सहरा यानी रेगिस्तान। तो रेगिस्तान में क्या होता है? मिट्टी होती है। तो अगर मिट्टी के कण आपस में मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? रेगिस्तान बन जाता है। एक से एक मिले तो राई बन जाती है पर्वत। राई आपने देखी होगी, घरों में इस्तेमाल होती है, सरसों का दाना जिसे हम बोलते हैं, राई। तो अगर वो राई आपस में मिल जाती है तो क्या बन जाती है? एक बड़ा सा ऊंचा सा पर्वत बन जाती है, अगर आपस में मिल जाए तो। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। तो इसी प्रकार से अगर इंसान आपस में मिलजुल कर काम करें, आपस में मिल जाए, तो हम भी अपनी किस्मत को अपने वश में कर सकते हैं। इसलिए हे साथी, अपने हाथ का सहारा दूसरे को भी देना। अर्थात इस कविता में क्या संदेश दिया है कवि ने कि हमें एक दूसरे का हाथ बढ़ाना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए और एक दूसरे के सुख दुख में मिलकर साथ देना चाहिए। किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना चाहिए, उसे भी हमें साथ में लेकर ही चलना चाहिए। ओके, बहुत ही सुंदर लेसन था, बहुत ही सुंदर कविता है ये। आप इसको पढ़ें, समझें, वीडियो को देखो और इसको समझो। ओके, थैंक यू।